मिल गया सबको? 222 यूनिट 1 पेज नंबर 9। सब अपनी अपनी बुक्स खोल लो, ठीक है। और जो जिसमें नोट करोगे आप वो कॉपी एंड पेन खोल लो, ठीक है। जो मैं बोलूँगी जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो नोट कर लेना, जो बुक में इम्पोर्टेंट लगे टिक करने का वो बुक में कर लेना, और अंडरलाइन करने का लगे तो अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। जो आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्स, ठीक है। ये आगे भी है बट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगी, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से इसको लेना। और ये क्लास जो लोग मिस कर रहे हैं ना उन लोग को बेनिफिट नहीं होगा, थोड़ा सा बेनिफिट में नहीं रहेंगे वो लोग, क्योंकि आगे जब मैं सिमिलरली प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स पढ़ाऊंगी तो मैं उससे आगे आगे का पढ़ाऊंगी, कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बेनिफिट में रहेंगे जो आज की क्लास में है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूं आज की। नहीं नहीं, एक मिनट वेट करिए। हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है? हेलो, वॉइस क्लियर है मेरी? ओके ओके ओके। थोड़ा सा इंटरप्शंस हो सकता है क्योंकि एक्चुअली मैं कहाँ हूँ आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरप्शन होगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, ओके। तो आज जो मैं बताऊंगी आप लोग को वो है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज, ठीक है। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपके आगे जो आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यूअर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज का, ठीक है। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है, ठीक है। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा तो आगे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मैं इस स्टार्टिंग में इस वजह से आप लोग पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ना, क्योंकि जो चीज़ अभी मैं बता रही हूँ ना वो अलग से एक टॉपिक बन के आएंगे। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था, जैसे बुक क्या होती है, पेटेंट्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, सोविनियर्स क्या होते हैं। तो जब आप आगे पढ़ोगे ना तो इन सब का एक अलग टॉपिक ही है, ठीक है। तो उसको आगे पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। तो अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बुक जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इस पे फिर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, आप लोग पे छोड़ दूँगी कि आप लोग खुद पढ़ लेना, क्योंकि मैंने पहले आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो आप पढ़ के उसको कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस पूरा लेके चलना होगा ताकि आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अगर हर सब्जेक्ट को हम टच कर लेंगे ना तो ये होगा कि हर सब्जेक्ट से आप थोड़ी सी अन्वेषा 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 अन्वेषा, आप सुन रहे हैं क्या? अन्वेषा, अन्वेषा के नाम से अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो बोलिए, माइक ऑन कीजिए और बोलिए। हाँ हाँ अन्वेषा, आपने अन्वेषा के नाम से एक्चुअली ज्वाइन किया है। तो आप अपने रियल, हाँ तो एक बार ना मुझे मैसेज कर दिया कीजिए आप लोग, अगर दूसरे नाम से आप लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि कितने बार होता है कि मैं ज्वाइनिंग फिर नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि कौन है, इस वजह से। ठीक है, तो एक बार आप लोग मैसेज कर दिया कीजिए कि मैम मैं इस नाम से ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है।
या फिर ज्वाइन करने के बाद आप मुझे अपना रियल नाम बता दीजिए कि मैम मैं ये हूँ, ठीक है? क्योंकि क्लास सब ज्वाइन नहीं कर सकते, फिर मुझे लगता है कि किसी ने किसी को लिंक शेयर कर दी होगी, वो आ रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से हाँ हाँ हाँ, वेल एंड गुड, ठीक है। तो आज आज आप हम लोग सीधे आते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी के कॉन्सेप्ट पे। तो जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं आप लोग को पता है ना, कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज। जो लाइब्रेरी में सोर्सेज है अवेलेबल है, उनको कैसे कैटेगराइजेशन करना है, उनमें जो आपने अभी तक पढ़ा प्रिंट, नॉन प्रिंट, अनपब्लिश्ड, पब्लिश्ड, ये सब क्या थे, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और लाइब्रेरी में इसी कॉन्सेप्ट को अधिकतर अपनाया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये आप लोग जो मैं पॉइंट बता रही हूँ वो पहले लिख लो आप लोग कहीं पे। जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं सबसे पहले वो क्या होते हैं, फर्स्ट हैंड सोर्सेज होते हैं, लिख लो कहीं पे। ये क्या होते हैं, फर्स्ट हैंड सोर्सेज होते हैं प्राइमरी सोर्स। लिख लिया, बता देना अगर लिख लो तो, कहीं पता चले मैं वेट करती रह जाऊं, ठीक है। ये फर्स्ट हैंड सोर्सेस होते हैं, इनमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या हुई, जो पहले कहीं पे भी ना हो, कहीं पे भी ना आई हो, इसमें छपी है। जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है यानी कि न्यूली जनरेटेड इंफॉर्मेशन होगी, वो क्या होंगी, प्राइमरी सोर्सेज होंगे, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आपको कहीं पे भी ना मिली हो, कहीं पे भी ना देखी हो, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो पहली बार कहीं पे छपी है, तो वो क्या है, प्राइमरी सोर्सेज है, न्यूली जनरेटेड होगी, ठीक है। ओरिजिनल वर्क होगा, ओरिजिनल वर्क होगा मेनली, ठीक है। जैसे कोई रिसर्च कर रहा है, ठीक है, रिसर्च करने के बाद अगर उसने अपना रिसर्च का वर्क कहीं पे दे दिया, किसी मैगजीन में या किसी जर्नल में उसने छाप दिया, तो वो जर्नल क्या है, प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आपने कोई क्रिएशन की, उसके बारे में आपने कहीं डिटेल डाली है, तो वो क्या है, आपने उसके बारे में लिखा है कहीं पे, तो वो क्या है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी वही प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स वो जो कहीं पे आपको पहले ना मिली हो, ना आपने देखी हो, न्यूली जनरेटेड होगी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, ओरिजिनल वर्क होगा, ठीक है। इसमें न्यू इंटरप्रिटेशन होंगी, सारी चीज़ें क्या होंगी, न्यू होंगी, जो आपने कहीं पे भी कहीं पहले ना छपी हो, ठीक है, वो क्या होंगी, प्राइमरी सोर्सेस होंगी। बात समझ में आ रही है? वो कुछ भी हो सकती है, न्यू नॉलेज हो सकता है, न्यू एक्सप्लेनेशन हो सकता है, न्यू आइडिया हो सकता है, न्यू रिसर्च हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। न्यू इंफॉर्मेशन जहाँ पे आपको दिखे वो क्या है, प्राइमरी सोर्सेस होगी। लिख लिया आप लोग ने, इतना नोट कर लिया? ओके, देन ये आप बताओ, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करती हूँ कि अभी जो कोरोना आया था, ठीक है, उस पर रिसर्च हुई है, रिसर्च ऑन कोरोना, कि क्या है कोरोना, ठीक है, इसका वैक्सीनेशन क्या है, कैसे जाएगा, क्या प्रिकॉशन है, वो सब एक जर्नल में छपी है, तो ये क्या है, प्राइमरी सोर्सेज है या नहीं है, बताइए। हाँ हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, रिसर्च जो हुई है पूरी रिसर्च की डिटेल है इसमें, तो ये क्या है, प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। अब आगे आगे जैसे पढ़ोगे ना, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी क्या होंगी, जो प्राइमरी से लेकर बनाई गई हो वो क्या होंगी, सेकेंडरी होंगी, लिख लो। जिनमें जो प्राइमरी से लेकर बनाई गई हो, प्राइमरी इंफॉर्मेशन से आइडिया लेके, या फिर प्राइमरी इंफॉर्मेशन से उसमें ऐड करके, या मतलब जैसे जो इंफॉर्मेशन थी उसी में कुछ और ऐड करके, या फिर उसी को और थोड़ा सा बड़ा करके एलोबरेट करके, कुछ भी हो सकता है जो, या फिर दो प्राइमरी इंफॉर्मेशन को एक में ज्वाइंट करके कुछ भी बनाया गया हो, तो वो सेकेंडरी सोर्स होती हैं, ठीक है। यानी कि लिख लो, जो प्राइमरी सोर्स से बनी हो वही सेकेंडरी सोर्स होती हैं, ठीक है।
मैं ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं कर मतलब समझाऊंगी, हौच पौच नहीं करूंगी, आप लोग को कंफ्यूज नहीं करूंगी, इसलिए सिंपल एक लाइन में आप लोग को मैं बता रही हूँ कि क्या होती है कौन सी चीज़ें, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, बुक्स जो होती हैं, जो टेक्स्ट बुक होती हैं, वो क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी? सब बताइए, आप लोग को क्या लग रहा है, बुक क्या होनी चाहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स कहीं और भी पहले छप चुके होंगे, किसी ने कॉन्सेप्ट इसका दिया होगा, उसको यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है, राइट। यानी कि प्राइमरी सोर्स से ही इसको बनाया गया है। ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं पे जर्नल में पहले किसी ने जब रिसर्च की होगी तो वहाँ पे डाली जरूर होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी सोर्स होंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस, अब बाकी चीज़ें आप लोग को खुद समझ में आती जाएंगी। टर्सरी सोर्सेज क्या होती हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से मिलकर बनी होती हैं, वो टर्सरी सोर्सेज होती हैं, ठीक है। जिनमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन भी हो सकती हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से मिलकर जो बनी होती हैं, वो क्या होती हैं, टर्सरी सोर्सेज होती हैं। इतना नोट कर लो आप लोग, आगे भी है इसका कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा डिटेल में आप लोग वहाँ पे पढ़ोगे तो आप लोग अच्छे से फिर इसको समझ पाओगे। बस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करो इसको, ठीक है। तो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों से मिलके बनी हो, वो क्या है, टर्सरी सोर्सेज हैं। बिब्लियोग्राफी का नाम सुना है आप लोग ने पहले कभी? किसी को पता है बिब्लियोग्राफी क्या है, व्हाट इज बिब्लियोग्राफी? क्या, बताइए। नहीं नहीं, बिब्लियोग्राफी वो नहीं होती। और किसी को पता है? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। लाइब्रेरी में अगर बिब्लियोग्राफी का नाम आए, ठीक है, दो चीजें आप लोग को बार बार सुनने को मिलेंगी, एक बिब्लियोग्राफी, एक बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स, ठीक है। सुनी भी होगी आपने पहले, कभी सुनी है किसी ने ये नाम सुना है, बिब्लियोग्राफी एंड बिब्लियोग्राफिकल डिटेल? हाँ, ये बार बार आप लोग का रिपीट होगा, इस वजह से इसको भी कहीं पे लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, बिब्लियोग्राफी, व्हाट इज बिब्लियोग्राफी, ठीक है। बिब्लियोग्राफी का कॉन्सेप्ट कहीं पे लिख लेना। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, लिखो, लिस्ट ऑफ बुक्स, सिंपली लिस्ट, LIST, लिस्ट। बिब्लियोग्राफी की स्पेलिंग BIBLIOGRAPHY, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी होती है, कहीं पे लिख लो आप लोग, बिब्लियोग्राफी होती है लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। सिंपली अगर कोई पूछो व्हाट इज बिब्लियोग्राफी, आप लोग को एक लाइन में आंसर देना है, लिस्ट ऑफ बुक्स। उसके बाद आप लोग को समझाना है, अगर कोई डिटेल बोले कि डिटेल में बताओ कि क्या होता है, तो उसके बाद आप लोग को समझाना है कि लिस्ट ऑफ बुक्स हैं क्या, ठीक है। तो बेसिकली जो बिब्लियोग्राफी होती है, जो लाइब्रेरी में आपकी बुक्स हैं, ठीक है, तो उनकी लिस्ट होती है। सिंपली एक तरह से समझो कि लिस्ट होती है बुक्स की, जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में, उनकी लिस्ट होती हैं, ठीक है। और ये लिस्ट कैसे हो सकती है, सब्जेक्ट वाइज हो सकती है, यानी कि मैथमेटिक्स की सारी बुक्स एक साथ, ठीक है, इंग्लिश की सारी बुक्स एक साथ, हिंदी की सारी बुक्स एक साथ, ठीक है, इस तरह से हो सकती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बिब्लियोग्राफी हो सकती है। उसके बाद क्या हो सकता है, ऑथर वाइज हो सकती है, ठीक है, यानी कि RD शर्मा की सारी बुक एक साथ, RS अग्रवाल की सारी बुक्स एक साथ, ठीक है, रंगनाथन की बुक सारी एक साथ, ठीक है, कृष्ण कुमार की बुक एक साथ। तो इस तरह से क्या होंगी, बिब्लियोग्राफी बनाई जाती है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, लिस्ट ऑफ बुक्स होती हैं। दूसरा क्या होता है कि ये सब्जेक्ट वाइज हो सकती हैं, ऑथर वाइज हो सकती हैं, टाइटल वाइज हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बिब्लियोग्राफी बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे अब लाइब्रेरी साइंस की अगर बात करें, कि एक लाइब्रेरी साइंस की अलग से डिपार्टमेंट है, किसी को कंसल्ट करना है कि लाइब्रेरी साइंस की कौन कौन सी बुक्स आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, कैटलॉग से पहले आपकी लाइब्रेरी साइंस की बिब्लियोग्राफी देखेगा। लाइब्रेरी साइंस की बिब्लियोग्राफी यानी कि सब्जेक्ट वाइज हो गया बिब्लियोग्राफी देखने के लिए।
तो लाइब्रेरी साइंस की उन्होंने देखी और उनको पता चल गया कि अच्छा ये बुक अवेलेबल है लाइब्रेरी में। उसके साथ साथ बिब्लियोग्राफी में क्या होती है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज जो बुक्स हैं वो तो लिस्ट होती ही है, साथ में उसका ऑथर कौन है, उसका टाइटल कौन है, कॉल नंबर क्या है, ठीक है, ये सब भी डिटेल उसमें थोड़ी सी मेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम कैटलॉग में जाते हैं सर्च करने के लिए, जो बुक हमें चाहिए वो हम कैटलॉग में जा सकते हैं सर्च करने के लिए। तो बिब्लियोग्राफी सिंपली क्या होती है, लिस्ट ऑफ बुक्स होती हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? जल्दी जल्दी पूछा कीजिए। ठीक है। उसके बाद एक आती है बिब्लियोग्राफिकल डिटेल। बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स क्या होती हैं, जो कैटलॉग में हम जो कैटलॉग कार्ड आप बनाते हो उसमें जो भी डिटेल्स आप डालते हो ना उसको बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऑथर नेम, टाइटल, आईएसबीएन, ठीक है, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, जो भी मतलब जितनी भी डिटेल है वो मतलब जो भी है, सेकेंड ऑथर, फर्स्ट ऑथर, जितनी भी पूरी बुक की डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स बोलते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, बिब्लियोग्राफी अलग चीज है और बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स अलग चीज है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी में अंतर बताऊं, ठीक है। मैंने अच्छा ये बताओ, एक मैंने बताया था आप लोगों को पहले इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के बारे में, किसी को याद है? INB याद है किसी को? जब मैंने नेशनल लाइब्रेरी पढ़ाया था तो आप लोग को बताया था कि ये क्या होती है, नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रोड्यूस करती है नेशनल लाइब्रेरी, INB। तो बिब्लियोग्राफी वहाँ पे यही मतलब है कि नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी कि नेशनल लेवल पे उस लाइब्रेरी में जो भी बुक्स हैं उनकी पूरी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, यानी कि उनकी लिस्ट होती हैं। अब मधु ने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है ना, क्या डिफरेंस है, ये पूछा है ना मधु आपने? हाँ तो देखो, ध्यान से सुनना, जो बिब्लियोग्राफी होती है ना, एक तरह से जैसे आपकी बुक्स हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बाइंडिंग की होती है, ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग करके बहुत सारे पेजेस आपने देखी होगी, आपने भी फोटो कॉपी करवाई होंगी तो स्पाइरल बाइंडिंग उसकी करवा ली होगी, ठीक है। तो उस टाइप की मोटी सी एक बुक्स होती हैं, ठीक है। बुक क्या मतलब बोलते हैं उसको, लिस्ट तो बनाई जाती है ना एक्चुअली लाइब्रेरी में, तो जो आपने लिस्ट बनाई होती है, जो प्रिंट की होती है, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके स्पाइरल बाइंडिंग एक बुक की तरह की जाती है। तो जो भी मतलब वहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उसको कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस की बिब्लियोग्राफी कंसल्ट करने जा रहे हो तो लाइब्रेरी साइंस की बिब्लियोग्राफी निकालो, यानी कि बुक की तरह होगी, उसको निकालो, उसमें सारी जितनी भी बुक्स होंगी वो सारी बुक्स क्या होंगी, उसकी डिटेल्स उसमें होंगी। तो एक तरह से जैसे कॉलम वाइज बनी होती हैं, टाइटल, ठीक है, टाइटल, उसके बाद मतलब जितने भी टाइटल्स होंगे लाइब्रेरी साइंस का आपने गए, ठीक है, तो वहाँ पे तो आगे में लिखा होगा बिब्लियोग्राफी ऑफ लाइब्रेरी साइंस फ्रंट पेज पे, ठीक है। उसके बाद उसका पेज आप पलटोगे तो उसमें आपको सीधी सीधी लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी, लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी भी लाइब्रेरी साइंस की बुक होंगी वो टाइटल वाइज आपको दिखी होंगी, ठीक है, उसमें कॉलम बने होंगे टाइटल, उसके बाद जितने भी टाइटल होंगे वो सीरियल नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 करके सारी उसकी टाइटल लिखी होंगी। उसके बाद उस टाइटल का ऑथर कौन है, ठीक है, उसका पब्लिशर कौन है, उसका कॉल नंबर क्या है और उसका ऑथर क्या है, इतनी डिटेल आपको मेंशन होगी कॉलम वाइज, ठीक है। और कैटलॉग कार्ड क्या होता है, ये तो आपने देखा ही होगा कि एक कार्ड होती है उसकी पूरी एक बुक की डिटेल होती है, ठीक है, उसके बाद उसकी एडेड एंट्रीज भी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, पूरी एक बुक की डिटेल्स होती हैं, लेकिन इसमें क्या होती है, एक तरह से बहुत सारी बुक्स, जितनी भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है उनकी सीरियल नंबर वाइज लिस्ट होती है, साथ में उसका ऑथर होता है, मतलब टाइटल वाइज अरेंज होती है, और उसके बाद उसका ऑथर होगा, और उसके बाद उसका क्या होगा, पब्लिशर कौन है वो होगा, पब्लिशर डिटेल होगी, ऑथर होगा, कॉल नंबर होगा, ठीक है, कॉलम वाइज। कोई दिक्कत? एक लाइन में समझो तो उसका डिटेल खत्म बिब्लियोग्राफी में। किसी को कोई दिक्कत बताओ, समझ में ना आया हो तो बताइए, दोबारा बताओ, ठीक है। जो बिब्लियोग्राफी होती है, ठीक है, वो एक तरह से ना बुक के टाइप की होती है ना, कि प्रिंट आउट, जिसमें प्रिंट निकलता है, वो वाला पेज देखा है आपने, उस पेज में होती है, देखा है ना, प्रिंट वाला पेज जिससे प्रिंट आउट निकलता है, उस तरह का पेज होता है। उसमें जो होता है ना, कॉलम वाइज बना होता है, टाइटल का कॉलम होता है
ऑथर का कॉलम होता है, कॉल नंबर का कॉलम होता है, पब्लिशर का कॉलम होता है, ठीक है। तो टाइटल वाइज वो क्या होती है, लिस्ट होती है, यानी कि मान लो एक बुक है प्राइमरी सोर्सेज की, ठीक है, तो प्राइमरी सोर्सेज टाइटल होगा, फिर दूसरी बुक है सेकेंडरी सोर्स की, तो सेकेंडरी 2 नंबर डाल के सेकेंडरी सोर्स लिखा होगा, यानी कि जो भी उसका टाइटल होगा वो लिखा होगा, ठीक है। जैसे इसका टाइटल आप लोग का इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, ये बुक है अगर लाइब्रेरी में, तो पहले नंबर लिखा होगा, उस पर लिखा होगा इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज टाइटल वाले कॉलम में। उसके बाद उसका कॉल नंबर क्या है वो लिखा होगा, उसके बाद उसका ऑथर कौन है वो लिखा होगा उसके सामने ही, ठीक है, कॉलम चल रहा है ये। उसके बाद उसका पब्लिशर कौन है वो लिखा होगा, इतना डिटेल लिखा होगा। फिर दूसरे नंबर पे लिखेंगे, जैसे आप लोगों को एक तरह से इंडेक्स आपने देखा होगा बनाया जो होगा, इंडेक्स आपने कौन सा टॉपिक बनाया है वो लिखा है, उसके बाद उसका पेज नंबर लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखते हो ना जब आप लोग इंडेक्स बनाते हो, सिमिलरली उसी टाइप का होता है। जाओ ना, मैं क्लास कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, जा रही है ना दीदी, जाओ जाओ यहाँ से, अभी खाना खा ली, बहुत डिस्टर्ब कर रही है यार तुम। हेलो, कहाँ पे थी मैं, क्या बता रही थी, बिब्लियोग्राफी ना, क्या बता रही थी, ठीक है। हाँ हाँ, तो उसी टाइप का होता है, जैसे आप इंडेक्स बनाते हो तो उसमें अपना कॉलम में लिखते हो ना, पहले कॉलम में आपने कौन सा टाइटल लिखा है या फिर कौन सा क्वेश्चन लिखा है ये लिखते हो, फिर कौन से पेज नंबर पे है ये लिखती हो, कौन सा डेट में लिखा है, इस तरह से कॉलम बनाते हो। नहीं नहीं, एसीआर कार्ड अलग चीज है, कार्ड में आप लोग का पूरा एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट से बनाना होता है, फर्स्ट इंटेंशन से स्टार्ट होगा, सेकंड इंटेंशन पे जाएगा, कॉमा लगेगा, डॉट लगेगा, ऐसा होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, कॉलम टाइप होता है, सिंपली एक इंडेक्स जैसे बनाते हो ना उस टाइप का कॉलम बना होता है, उसमें ऊपर में टाइटल लिखा रहेगा, उसके बाद पब्लिशर लिखा होगा ऊपर वाले कॉलम पे, उसके बाद कॉल नंबर लिखा होगा, इस तरह से कॉलम बना होता है सिंपली। और सीरियल नंबर वाइज टाइटल अरेंज होते हैं, पहला टाइटल, दूसरा टाइटल, तीसरा टाइटल, चौथा टाइटल, पांचवा टाइटल, टाइटल होते हैं बस इसमें, ठीक है। मतलब हाँ हाँ, सिंपल डिटेल्स होंगे उसमें, पूरी डिटेल्स नहीं होगी एक बुक की, ठीक है। बेसिकली वो आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास इस सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक अवेलेबल है, तो आपको सारी बुक्स की डिटेल मिल जाएगी बिब्लियोग्राफी से, बात समझ में आ रही है। और कैटलॉग कार्ड से आपको एक बुक की डिटेल मिलेगी, पूरी एक बुक की डिटेल आप खोज सकते हो। अगर कैटलॉग कार्ड से आप ढूंढने जाओगे कि पूरी बुक कितनी अवेलेबल है तो वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बिब्लियोग्राफी से आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो कि कितनी बुक्स हैं और कौन से आपके काम की है, राइट। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है ना। ओके 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 ओके, ठीक है। अब मैक्रो और माइक्रो सोर्सेज क्या होते हैं, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, रंगनाथन सर ने इसको दिया है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं, जो फादर ऑफ बार बार बता रही हूँ मैं, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो का उन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, और कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल भी उन्हीं का है। तो मैक्रो एंड माइक्रो का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, कि कोई बता सकता है मुझे, मैक्रो और माइक्रो का मतलब पता है किसी को, ऐसे ही मतलब जनरली पूछ रही हूँ, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नहीं पूछ रही हूँ। नाम सुना है कभी माइक्रो का पहले, हाँ, क्या होता है माइक्रो, प्रीतम। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। सिमिलरली इसी तरह से मैक्रो और माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये है कि मैक्रो में वो सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे जो बड़े डॉक्यूमेंट है, और माइक्रो में वो सारे डॉक्यूमेंट होंगे जो छोटे डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि कुछ पेजेस में हैं, ठीक है। और जो मोटी मोटी बुक्स होंगी वो सारी मैक्रो में जाएंगी, जो छोटी मोटी बुक होंगी वो माइक्रो में जाएंगी, ठीक है। जैसे कि एक पेज आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, और ये आर्टिकल्स वगैरह होंगे वो किस में जाएंगे, माइक्रो में जाएंगे, और बुक्स वगैरह किस में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं, बात समझ में आ गई ना। किसी को डाउट, कुछ
डाउट जल्दी जल्दी पूछा करो आप लोग। बोले ना, जैसे बुक्स हैं, बुक्स किस में जाएंगी, मैक्रो डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। और आर्टिकल्स, जो जनरल में आर्टिकल्स छपते हैं, वो आर्टिकल्स किस में जाएगी, माइक्रो में। क्योंकि वो आर्टिकल्स क्या होते हैं, मेनली 2 या 3 पेजेस के होते हैं। तो जो जो मतलब 2, 3, 4 पेजेस, 5 पेजेस मान के चलो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो वो क्या होगा, माइक्रो डॉक्यूमेंट होगा। और मैक्रो डॉक्यूमेंट क्या होंगे, सिंपली समझ लो ना, जो पतली बुक्स होंगी ना वो जाएगी माइक्रो में, जो मोटी बुक्स होंगी वो जाएगी मैक्रो में। इसका यूज कहीं पे नहीं होना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि क्या होती है, ठीक है। यूज कहीं नहीं होने वाला इसका, और ना आपके एग्जाम में आएगा ये, ठीक है। उसके बाद आती है आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होती है, कन्वेंशनल मतलब ही पता है, जो कन्वीनियंट हो, ठीक है, निकालने में, वो क्या होंगी, कन्वेंशनल। और जो नॉन कन्वीनियंट हो, यानी कि जो आपको मतलब प्रीफर करने में आसानी ना हो जिसको, वो क्या होंगी, नॉन कन्वेंशनल होंगी। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है, रंगनाथन टर्म डॉक्यूमेंट सच एज books printed on paper as conventional sources and microform film reprography is non conventional sources। तो आप खुद सोचो, जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं आपको वो आसान होती हैं पढ़ने में, या कोई आपको माइक्रोफिल्म या सीडी दे दे वो आसान लगती है आपको पढ़ने में, कौन सी आसान लगती है, कन्वेंशनल कौन सा लगता है आपको, ठीक है। तो सिंपली यही है, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो क्या है, कन्वेंशनल है। और जो अनकन्वीनियंट लगे पढ़ने में, जिसको आसानी ना हो, वो क्या होंगी, अनकन्वीनियंट है। जैसे देखो अभी लाइव क्लास है, वो कन्वीनियंट है, अगर मैं इसका तुमको रिकॉर्डिंग दूंगी ना तो वो अनकन्वीनियंट होगा, वो कभी तुम्हारा मन करेगा पढ़ने का, कभी नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है ना। हम्म। तो जैसे प्रिंट सोर्स होंगी, वो सारी क्या जाएंगी, कहाँ जाएंगी, कन्वीनियंट में जाएंगी। और जो प्रिंट सोर्स नहीं होंगी वो सारी किस में जाएंगी, अनकन्वीनियंट में जाएंगी, मतलब नॉन कन्वीनियंट में जाएंगी। ओके, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोग का कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेज बाय ग्रोगन, ठीक है। तो ये सब ना कभी कभी पेपर में आप लोग का पूछ भी देते हैं और कभी नहीं भी पूछते हैं इसमें से, तो ये थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देती हूँ, बट इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैं पढ़ाऊँ इसमें आप लोग को। तो इसमें यही है कि किसने किस सोर्स, मतलब सारे साइंटिस्ट क्या है कि ग्रोगन ने कैसे सोर्स को कैटेगराइज किया, स्मिथ ने कैसे, बॉर्न एंड स्मिथ ने कैसे कैटेगराइज किया, गिल्सर बिक्स ने कैसे किया, रंगानाथन ने कैसे किया। तो इसके बारे में थोड़ी सी ना डिटेल्स दे रखी है आप लोग को, कि मतलब किसने कैसे कैटेगराइज किया। तो ये आप लोग खुद भी पढ़ोगे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ग्रोगन ने कैसे किया, इन्होंने क्या किया था, ग्रोगन ने साइंटिफिक लिटरेचर को खाली क्या किया था, कैटेगराइज किया था। जाओ ना, फुआ को बोला ना पहना देगी, पहना देगी, जाओ ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, जान मुझ के तू आ रही है, जान मुझ के आ रही है, सब समझ रही हूँ मैं तेरा, बार बार डिस्टर्ब करने आ रही है, बदतमीज। फुआ के पास नहीं जा सकती हो तुम। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ग्रोगन ने, सबसे पहले ये ध्यान में रखना, इन्होंने साइंटिफिक लिटरेचर को खाली कैटेगराइज किया था, ठीक है। उसके बाद क्या था कि इन्होंने क्या किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड किया, ठीक है। तो प्राइमरी में प्राइमरी पॉलिटिकल रिसर्च और इन सबको इन्होंने डाल दिया, ठीक है, ट्रेड रिसर्च, लिटरेचर, इन सबको प्राइमरी में डाल दिया। फिर इन्होंने क्या किया, सेकेंडरी में डाल दिया जो नॉन प्राइमरी हैं उनको, एब्स्ट्रैक्ट को, इंडेक्स को, ठीक है, ट्रीटीज को, इन सबको डाल दिया, ठीक है। ये इस तरह से इन्होंने क्या किया, प्राइमरी और सेकेंडरी में इन्होंने क्या किया, और टर्सरी में सोर्सेज को कैटेगराइज कर दिया, सिर्फ साइंटिफिक लिटरेचर्स को इन्होंने किया, यानी कि जो रिसर्च से रिलेटेड थे ना उन्हीं को इन्होंने क्या किया, कैटेगराइज किया था। दूसरा, इन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में कैटेगराइज किया। और उसके बाद क्या था कि इन्होंने क्या किया, रिसर्च रिपोर्ट को कहीं पे भी जगह नहीं दी, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ा सा
जब आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट को नहीं रखा कैटेगरी में इन्होंने, प्राइमरी में कुछ मिसिंग कर रखे थे, ठीक है। जैसे कि फेस्ट क्रिप्टन, मोनोग्राफ, प्री प्रिंट, रीप्रिंट्स, नोट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, ऑडियो वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब का कैटेगराइजेशन नहीं किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है, ये लोग ये आप खुद पढ़ लेना, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें मैं आप लोग को बताऊं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। तो इसमें आप लोग को बस यही लिखना है कि जो मैंने चीज़ बताई है ना उसको ध्यान में रखना है। तो जब आप ग्रोगन का आएगा तो आप लिखोगे कि ये इन्होंने क्या किया, ओनली साइंटिफिक सोर्सेज को किया, साइंटिफिक सोर्सेज किया, साइंटिफिक लिटरेचर्स को इन्होंने सिर्फ कैटेगराइज किया। साइंटिफिक लिटरेचर क्या होगा उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दोगे, ठीक है। जो भी साइंटिफिक साइंटिस्ट से रिलेटेड होंगे, रिसर्च से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो होंगे साइंटिफिक लिटरेचर, ठीक है। उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, जैसे रिसर्च रिपोर्ट आ जाएगी, साइंटिफिक पीरियडिकल्स आ जाएंगे, ये सब आप थोड़ा सा लिख दोगे। साइंटिफिक जनरल आ जाएंगे, पेटेंट्स आ जाएंगी। ये पेटेंट किससे रिलेटेड, डिस्कवरी से रिलेटेड है, तो ये किससे, साइंटिस्ट से रिलेटेड हुआ, रिसर्च से रिलेटेड हुआ बेसिकली, तो पेटेंट भी इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये चीज़ें आप पहले लिख दोगे। उसके बाद आप लिखोगे कि ही डिवाइडेड, ही कैटेगराइज द सोर्सेज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में इन्होंने किस किस को लिखा है ना, थोड़ा सा रखा है, उसको याद कर लेना 4-5, या अपने मन से कुछ भी घुसा देना। बस आपको याद क्या रखना है कि इन्होंने किसको जगह नहीं दी। आपको पता है प्राइमरी सोर्स क्या है, आपको ये पता है सेकेंडरी सोर्स क्या है, आपको ये पता है टर्सरी सोर्स क्या है। नहीं पता है तो प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज के 10-10 चीज़ें याद कर लेना आप। प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है और टर्सरी क्या है। टर्सरी में तो 2-3 मिलेंगे आपको, बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी में से आप लोग ना 10-10 याद कर लेना कि ये प्राइमरी सोर्स है और ये सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। तो उसके बाद ना आप लोग को इसमें ये आप लोग को रखना है, कुछ भी लिख देना कि प्राइमरी सोर्स में इन्होंने इसको डाला, क्योंकि इतना सारा अगर आप याद करने जाओगे, सबका याद करने जाओगे तो याद नहीं रहेगा। तो अपने तरफ से आप लोग लिख देना कि प्राइमरी सोर्स में इसको डाला, सेकेंडरी में इसको डाला और टर्सरी में इसको डाला, ठीक है। उसके बाद आपको मेन याद क्या रखना है कि किसको जगह नहीं दी इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, रिसर्च रिपोर्ट को जगह नहीं दी है। कहाँ नहीं दी है, कहीं नहीं रखा इन्होंने, ना प्राइमरी में रखा ना सेकेंडरी में रखा है। आई थिंक रिसर्च को शायद यही है, आप लोग पढ़ना थोड़ा सा ध्यान से तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसमें बस यही है। उसके बाद कुछ जो है ना इन्होंने मिसिंग किया, जिसको कुछ भी कहीं पे भी रखा ही नहीं, जैसे फेस्ट क्रिप्टन, मोनोग्राफ को कहीं नहीं रखा इन्होंने, किसी में कैटेगराइज नहीं किया, प्री प्रिंट को किसी में कैटेगराइज नहीं किया। तो ये चीज़ आप लोग ना थोड़ा सा याद रखोगे। बाकी आप लोग को मैं बता दूंगी इसका मैं कि क्या क्या आप लोग को याद रखना है एक्चुअली, कि मतलब जैसे लिख लो कि फेस्ट क्रिप्टन, मोनोग्राफ, प्री प्रिंट्स, रीप्रिंट्स, नोट्स। धीरे धीरे बोलूँ क्या, धीरे धीरे बोलूँ, समझ में भी आ रही है आप लोग को, ये नहीं आ रही है, मैं बोली जा रही हूँ बस। हाँ भाई बता देना, कहीं पता चले मैं खुद भूत की तरह बोली जा रही हूँ, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ऐसा मत करना, क्योंकि भाई मेरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोग को समझ में ना आए, ठीक है। तो उस बात समझ में आ रही है ना, लिखना कैसे ये क्वेश्चन मैं ये बता रही हूँ आप लोग को। तो ये आप लोग अपने मन से लिख दोगे। उसके बाद आपको याद क्या करना है, जैसे कि मोनोग्राफ आप कहीं पे नहीं डाल सकते, प्राइमरी सोर्स में आप मोनोग्राफ नहीं लिख सकते, क्योंकि मोनोग्राफ को इन्होंने जगह ही नहीं दी। क्योंकि ये आपको लिखना है, कमेंट में ये डालना होगा लास्ट में आपको कि इन्होंने इसको जगह नहीं दी, इसको जगह नहीं दी, जबकि इनको भी जगह देना चाहिए इनको। तो इन्होंने लिख लो सबसे पहले, किसी किसी भी और ऑथर ने जो था, किसी भी और ऑथर ने रिसर्च रिपोर्ट को कहीं नहीं रखा था, लेकिन इन्होंने रखा प्राइमरी सोर्सेज में रिसर्च रिपोर्ट को, लिख लो, ठीक है। किसी और ऑथर ने रिसर्च रिपोर्ट का कैटेगराइजेशन नहीं किया, लेकिन इन्होंने प्राइमरी सोर्स में डाला, ये इनकी एडवांटेज थी, ठीक है। वॉइस क्लियर, हाँ हाँ अब मैं सही से बता रही हूँ ना, अब लिखो ना, मैंने बोला था ना खुद पढ़ना, लेकिन अब मैं ही बता रही हूँ आप लोग को, इसीलिए बताती हूँ ना कि मैं देखूँ अगले दिन आप पढ़ के आते हो या नहीं आते हो। कुछ मिस्टेक मैं भी करती हूँ, जानबूझ के करती हूँ कि आप लोग ने उसको सुधारा या नहीं सुधारा।
बट अब मैं बता रही हूँ तो सही बताऊंगी, लिखवा रही हूँ तो सही लिखवाऊंगी ना। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट को किसी और ऑथर ने नहीं रखा। जी हाँ, मैंने बोला था खुद पढ़ना, मैं बस उसको डिस्क्राइब कर रही थी, मैंने बोला था खुद पढ़ना, बार बार बोल रही थी खुद पढ़ना। और कल मैं पूछती फिर आप लोग से। तो अब लिखो कि रिसर्च रिपोर्ट को किसी और ऑथर ने कैटेगराइज नहीं किया, बट ग्रोगन ने प्राइमरी सोर्स में इसको जगह दी। उसके बाद इनकी डिसएडवांटेज क्या थी कि कुछ सोर्सेज मिसिंग रहे जिनका कैटेगराइजेशन इन्होंने नहीं किया था। कुछ सोर्सेज मिसिंग रहे जिनका कैटेगराइजेशन इन्होंने नहीं किया, जैसे फर्स्ट क्रिप्टन वॉल्यूम, मोनोग्राफ, प्री प्रिंट्स, रीप्रिंट्स, नोट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ऑडियो वीडियो। पहले दो थे फर्स्ट क्रिप्टेंस, मोनोग्राफ्स, प्रीप्रिंट्स, रीप्रिंट्स। फर्स्ट क्रिप्टेन, मोनोग्राफ, प्रीप्रिंट्स, रीप्रिंट्स, नोट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ऑडियो वीडियो, इन सबको इन्होंने कहीं पे भी नहीं रखा है, कैटेगराइज नहीं किया है। उसके बाद लिख लो कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज भी मिसिंग थे, क्योंकि तब तक उस टाइम ये सोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज आए नहीं थे, इस वजह से इसका कैटेगराइजेशन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, मेन आपको ये चीजें याद रखनी है जो मैंने अभी बताई है ना आपको, वो पढ़ोगे ना जब आपको कमेंट लिखा हुआ है उसमें मिल जाएंगी। तो जब ये चीजें मेन आपको इसमें याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको आपका आंसर लिखना कैसे और इसको तैयार कैसे करना है ग्रोगन वाला। ठीक है, तो इसको ऐसे ही तैयार करना है कि पहले तो इन्होंने साइंटिफिक लिटरेचर को कैटेगराइज किया। ठीक है, और साइंटिफिक लिटरेचर क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब मेरे स्टूडेंट आई थिंक इतने हो गए कि खुद लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज में इन्होंने डिवाइड किया, टर्सरी सोर्सेज में डिवाइड किया। प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या लिखा, जो मैंने बताया है इसको इन्होंने जगह नहीं दी, उन सबको छोड़ के कुछ भी लिख देना। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज में जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वो, ठीक है, उनमें से कुछ भी लिख देना। वैसे भी मैंने बोला है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का 10-10 आप लोग को याद रखना है हमेशा, कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। जो मैंने बोला कि मिसिंग थे उनको छोड़ के आपको बाकी सब कुछ घुसा देना है अपने मर्जी से, इतना रटने की जरूरत नहीं है, बाकी 10-10 रट लोगे ना सब में काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे कमेंट, जैसे इसमें कमेंट लिखा है वैसे ही उसमें फिर लिखोगे कि और किसी ऑथर ने क्या किया था, रिसर्च रिपोर्ट को जगह नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, रिसर्च रिपोर्ट को जगह दी, इन्होंने प्राइमरी सोर्स में रिसर्च रिपोर्ट को रखा। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो, कमेंट लिखो या एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने आप पॉइंट क्रिएट करो। ठीक है, बिल्कुल बुक की तरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ मिसिंग रहे, फर्स्ट क्रिप्टेन, मोनोग्राफ, प्रीप्रिंट्स, रिप्रिंट्स, इन सबको उन्होंने क्या किया, जगह नहीं दिया। ठीक है, मतलब इनका कहीं पे भी सोर्स को कैटेगराइज नहीं किया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज भी मिसिंग थे, उनका कैटेगराइजेशन नहीं किया गया। मे भी इस वजह से नहीं किया गया होगा क्योंकि ग्रोगन के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, उसके बाद आप लोग का आता है, आप आगे जब पढ़ोगी सेकेंडरी सोर्स में, तो सेकेंडरी सोर्सेज में मैनुअल, बिब्लियोग्राफी, ईयर बुक्स, डायरेक्टरी, इन सबको इन्होंने क्या किया था, जगह नहीं दिया था। तो ये चीजें आप लोग को याद रखनी है कि किसको इन्होंने जगह नहीं दिया। तो बस ये चीज आपको याद रखनी है, क्या किया वो याद रखने की जरूरत है, वो खुद बनाओगी, क्या नहीं किया ये याद रखना है। ओके।
ओके। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है तो थोड़ा सा एग्जाम में कैसे लिखना है इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को बता दिया। सिमिलरली अगर आप लोग बोन एंड स्मिथ में आओगे तो इन्होंने क्या किया था, साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर्स को इन्होंने क्या किया था, कैटेगराइज किया था। ठीक है, इसमें प्राइमरी सोर्स में रखे, सेकेंडरी में रखा था और टर्सरी में रखा था इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया था, जैसे कि इसमें क्या था कि पीरियोडिकल पेटेंट्स और स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्रिप्टन को इन्होंने क्या किया, जगह दे रखी है, देख रहे हो, ग्रॉगन ने नहीं दी। तो अब इसके बाद आप ना खुद बना सकते हो कि ग्रॉगन ने फर्स्ट क्रिप्टन को नहीं दी थी लेकिन इन्होंने जगह दी, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने तीनों पढ़ रखा है तो आप क्यों नहीं तीनों का यूटिलाइज करोगे, आप सिर्फ एक का क्यों यूटिलाइज करोगे। मान लो बोन एंड स्मिथ का आ गया आपका, ठीक है, तो इस लेकिन पढ़ तो आपने ग्रॉगन भी रखा है, तो आप दोनों तीनों का क्यों नहीं यूज करोगे कि सिर्फ एक का लिखोगे, जो इन्होंने किया है वही क्यों लिखोगे, जितना आपको नॉलेज है ना सब उड़ेल दो। ठीक है, जैसे कि आपने वहां पे पढ़ा कि फर्स्ट क्रिप्टन को ग्रोगर ने जगह नहीं दी, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट लिख सकते हो, एक पॉइंट और लिख सकते हो। प्रीतम मैंने बताया था आपको तो डिटेल में, फर्स्ट क्रिप्टन वॉल्यूम क्या होती हैं। अरे भूल जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, रिवाइज नहीं करोगे फिर टाइम वेस्ट होगा, हर क्लास में पूछोगे तो। एक काम करना, मैं आपको टास्क देती हूँ कि आप इसको कल पढ़ के आओगे, रिवाइज करके आओगे, क्योंकि आपने लिखा जरूर होगा क्योंकि मैंने पहले पढ़ा रखा है ये, ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करके आना, कल मैं पूछूंगी और कल अगर आपको नहीं पता चलेगा तो कल मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप लिख लोगे। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, ईयर बुक्स, डायरेक्टरी, टेक्स्ट बुक्स जो थे ये मिसिंग थे सेकेंडरी सोर्सेज में, ठीक है, ईयर बुक, डायरेक्टरी, टेक्स्ट बुक ये सबको इन्होंने जगह नहीं दिया। टर्सरी सोर्स में क्या किया था इन्होंने, डायरेक्टरी टर्सरी, डायरेक्टरी को टर्सरी सोर्स में रख दिया था, जबकि डायरेक्टरी क्या होती है, सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं, ठीक है, तो डायरेक्टरी को इन्होंने क्या किया था, सेकेंडरी सोर्सेज में रख दिया था, सॉरी टर्सरी सोर्सेज में रख दिया था। हाँ, तो इन्होंने यहाँ पे ये मिस्टेक की थी, तो इनकी मिस्टेक्स आपको याद रखनी है। बाकी आप लोग प्राइमरी सोर्स में क्या क्या रखा, सेकेंडरी में क्या क्या रखा, ये अपने मन से भी लिख देना, बस जो मिस्टेक की है उसको मत रख देना। ओके, हो जाएगा ये, आगे बढ़ू। ठीक है, अब इसमें आप देखो गिलजर विस्किज ने क्या किया था कि इन्होंने सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में कैटेगराइज किया और टर्सरी में कैटेगराइज किया ही नहीं था, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को ये सब याद रखना है, बस प्राइमरी में क्या रखा, सेकेंडरी में क्या रखा, ये सब लिख देना। उसके बाद कमेंट में लिख देना कि लास्ट में कि इन्होंने क्या किया था, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में सबको कैटेगराइज किया, कोई टर्सरी कैटेगराइजेशन इन्होंने किया ही नहीं, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि कुछ सोर्सेज तो टर्सरी में भी होते हैं, तो ऐसे ऐसे करके आप लोग लिख देना। बाकी ग्रोगन और बोन स्मिथ ने तीनों कैटेगराइज किया लेकिन इन्होंने नहीं किया। जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी प्रीवियस नॉलेज होगा वो सब एक क्वेश्चन में आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आ गया तो पिछला क्वेश्चन का हम हिसाब किताब इसमें नहीं दे सकते, सबका हिसाब किताब देना। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, सबको हो रही है क्या। ओह, अच्छा ऐसा हो तो बता दिया करो, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यही बोला कि इन्होंने क्या किया था, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में किया, टर्सरी कैटेगरी में इन्होंने किसी को कैटेगराइज नहीं किया, टर्सरी सोर्स इन्होंने बनाई ही नहीं, टर्सरी की कैटेगरी इन्होंने क्रिएट ही नहीं की। बाकी सारे साइंटिस्ट ने टर्सरी सोर्स भी दी थी लेकिन इन्होंने क्या किया, टर्सरी सोर्सेज नहीं दी थी, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में सारे सोर्सेज को डिवाइड कर दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, लाइब्रेरी कैटलॉग जो है उनको क्या कर दिया था, सेकेंडरी सोर्सेज में रख दिया था, ठीक है, लाइब्रेरी कैटलॉग्स को, जो कि टर्सरी सोर्सेज होनी चाहिए, बट इन्होंने टर्सरी का कोई कैटेगरी ही नहीं बनाया, इस वजह से लाइब्रेरी कैटलॉग को क्या किया, सेकेंडरी में डाल दिया, जबकि ये सेकेंडरी में नहीं होना चाहिए था, ये टर्सरी में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो टर्सरी बनाई ही नहीं, सोर्स बनाई ही नहीं, तो इस तरह से आप लोग को ये लिखना है। आई होप सबको क्लियर होगा। ज़्यादा अगर लेंथी करना होगा ना तो थोड़ा सा इन लोग को डिफाइन कर देना, मोनोग्राफ क्या होती है, टेक्स्ट बुक क्या होती है, तो इन सबको 3 पेज में कम से कम आपको आंसर लिखना है अपना 10 नंबर का, ठीक है, 3 पेज में जरूर लिखना आंसर।
ठीक है। उसके बाद आप लोग का आता है सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पढ़ लेना, इन्होंने मैक्रो माइक्रो में कैटेगराइज किया, इस तरह से किया। ठीक है, तो ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आइडिया आप लोग को मिल गया है कि कैसे करना है इसको। ओके, उसके बाद रंगानाथन ने मैक्रो माइक्रो में किया। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में किया इन्होंने कैटेगराइज सोर्सेज को। ये तो बहुत आसान है, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। इन्होंने क्या किया था, प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं करके इन्होंने क्या किया, मैक्रो माइक्रो और कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में किया। ठीक है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल का एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, कि जो पुराने तरह की इंफॉर्मेशन होती थी वो कन्वेंशनल होंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बताया था, जो प्रिंट होंगी वो मतलब वो होंगी, और जो नए तरह की न्यू टेक्नोलॉजी वाली होंगी वो क्या होंगी, नॉन कन्वेंशनल होंगी। यानी कि जैसे कि जो इंटरनेट से आप पढ़ोगे और पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ते हो, जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो नॉन कन्वेंशनल में जाएंगी। जो परंपरागत तरीके से आप यूज कर रहे हो हमेशा से, बुक्स जर्नल, वो सब क्या होंगी, कन्वेंशनल होंगी। ठीक है, मैक्रो माइक्रो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में ऐसा रंगनाथन जी ने कैटेगराइज किया था। ये वैसे आता नहीं है, लेकिन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी है, ये कर लोगे, कर लेंगे, बताइए तो, दिक्कत है तो वो बताइए, नहीं है तो वो बताइए। वॉइस ब्रेक हो रही है, ज़्यादा हो रही है। हेलो, 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 ज़्यादा आवाज़ ब्रेक हो रही है क्या, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, आ रही है। ठीक है, हेलो, ठीक है, तो बताइए। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यहाँ पे, एक्चुअली मैं विलेज में हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है। ठीक है, अगर होगा तो बताना, फिर मैं, नहीं होगा तो ऊपर चली जाऊँगी छत पे। ठीक है, अगर ज़्यादा होगी तो बताना। अब ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, तो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल मैंने बता दिया। ऐसा रंगनाथन जी ने कैसे कैटेगराइज किया था, मैक्रो माइक्रो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में। सुनाई दे रहा है ना। ओके, क्लियर है, अब आगे बढ़ूं, क्लियर है। कोई बताइए। हेलो, हेलो, वॉइस क्लियर है। ठीक है, तो आपका यूनिट 1 बेसिकली ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, तो अगर कोई किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप लोग पूछो एक एक करके, मैं बताऊंगी। और दूसरा एक चीज़ और मैं बताऊंगी। ठीक है, तो पहले आप लोग अपने डाउट क्लियर कर लो, फिर मैं लास्ट में आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ, वो मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ तो। ठीक है, चलिए पूछिए, डाउट पूछिए अगर है तो, इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो। किसी को कोई डाउट, मधु, प्रीतम, कंचन, डाउट है किसी को।
एक मिनट, फिर मैं ऊपर ही जाती हूँ, रुक जाओ, क्या कर सकते हैं। शुरू से ही नहीं थी कि अभी नहीं है? चाची हेलो, अब आ रही है? हेलो हेलो, अब आ रही है क्या आवाज? अब क्लियर है ना? अब तो मैं छत पे आ गई हूँ। बताइए, कोई क्लियर कीजिए कि आवाज क्लियर है कि नहीं है। लग रहा है अभी भी नहीं है ना। है क्लियर आवाज? थोड़ी बहुत। ओके, ठीक है। तो आप लोग को जो भी डाउट है ना इस चैप्टर से, ये चैप्टर मतलब खत्म ही हो गया है, तो जो भी डाउट आ रहा है वो, अगर अभी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। कल पढ़ के अगर पूछेंगे तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो जो भी डाउट है वो पूछ लीजिए अभी। उसके बाद मैं एक चीज और बताऊंगी आप लोग को कि आप लोग को क्या करना है। डाउट है किसी को, आगे बढ़े? नहीं आ रही क्या वॉइस मेरी? नहीं आ रही वॉइस? अरे बोलो तो, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सुन ही नहीं रहे हो, कोई बोल ही नहीं रहे हो, मतलब मैं परेशान हो रही हूँ, आप लोग को कोई मतलब ही नहीं है। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, अगर अभी क्लास में डाउट नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग देखो, यूनिट 2 पे आ रहे हो ना आप लोग, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी सोर्स लिखा हुआ है। आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो हेलो, यार क्या कर सकते हैं इसका। हेलो, अब मैं क्या करूं बताओ।